इंस्केप का उपयोग करके अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: कई ऑब्जेक्ट्स को अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑब्जेक्ट्स को रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित करना, ऑब्जेक्ट्स के मध्य स्पेस सेट करना और टाइल पैटर्न बनाना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्केप वर्जन 048.4। डैश होम पर जाएँ और टाइप करें इंस्केप। अब लोगो पर क्लिक करें। मैं पहले ही सेव इंस्केप डॉक्यूमेंट को खोलती हूँ। यहाँ कैनवास पर हम रैंडमली रखे 5 भिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। आपके इंस्केप कैनवास पर कृपया 5 आकृतियां बनाएं और उन्हें जैसा दिखाया गया है वैसे रखें। अब ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट पर क्लिक करें। इंटरफेस के दाईं ओर पर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स खुलता है। दो प्रकार की पोजीशन यहाँ उपलब्ध हैं: अलाइन, जहाँ ऑब्जेक्ट्स के केंद्र या किनारा एक दूसरे से अलाइन होते हैं; डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ ऑब्जेक्ट्स उनके केंद्र या किनारों के आधार पर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिशा में बांटे जाते हैं। हम इन ऑप्शंस और इनके सब ऑप्शंस का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स को कई तरह से अलाइन कर सकते हैं। यहाँ रिलेटिव टू अन्य महत्वपूर्ण फीचर है। इसका उपयोग करके हम ऑब्जेक्ट्स को किसी के रेफरेंस के साथ अलाइन कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस देखने के लिए ड्रॉप डाउन सूची पर क्लिक करें। अतः हमारे पास लास्ट सेलेक्टेड, फर्स्ट सेलेक्टेड, बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, पेज, ड्राइंग और सिलेक्शन है। डिफ़ॉल्ट रूप से ऑब्जेक्ट्स पेज से संबंधित अलाइन होंगे। इससे तात्पर्य है कि चयनित ऑब्जेक्ट्स आपके पेज के डायमेंशन के अनुसार अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शंस में कार्य करेंगे। कैनवास पर सभी ऑब्जेक्ट्स को चुनने के लिए Ctrl+A दबाएं। पहले 5 आइकन ऑब्जेक्ट्स को वर्टिकल दिशा में अलाइन करेंगे। मैं पहले आइकन पर क्लिक करती हूँ। जैसा कि टूल टिप दर्शाता है, ऑब्जेक्ट्स के दाएं किनारे एंकर के बाएं किनारे से अलाइन होते हैं। कृपया याद रखें, यहाँ एंकर पॉइंट पेज है क्योंकि रिलेटिव टू ऑप्शन पेज है। ध्यान दें कि अब दो ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप हो गए हैं। पिछले क्रम में ओवरलैप ऑब्जेक्ट्स की नज़दीकी के कारण हुआ। हम रिमूव ओवरलैप्स ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सही कर सकते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन के नीचे है। अब ओवरलैप हट गया है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों दिशा में ऑब्जेक्ट्स के मध्य अंतराल को व्यवस्थित करने के लिए H और V ऑप्शंस का उपयोग करें। अब अलाइन के नीचे ऑप्शन पर क्लिक करें और ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट्स कैसे स्वयं को अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए उंडो ऑप्शन Ctrl+Z का उपयोग करें। टूल टिप्स अलाइनमेंट को समझने के लिए काफी उपयोगी होते हैं। अंतिम आइकन केवल टेक्स्ट पर कार्य करता है, अतः हम उसके बारे में अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन का उपयोग करके ऑब्जेक्ट्स के बीच के अंतराल को व्यवस्थित करेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्ट्स वर्टिकल दिशा में हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन के अंदर अंतिम 4 आइकन्स का उपयोग करते हैं। पहले मैं उन्हें केंद्र में अलाइन करती हूँ। अब डिस्ट्रीब्यूट के अंदर ऑप्शन पर क्लिक करें और ध्यान दें कि ऑब्जेक्ट्स कैसे स्वयं को अलाइन करते हैं। एक बार फिर से अलाइनमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए उंडो ऑप्शन Ctrl+Z का उपयोग करें। अलाइनमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए टूल टिप्स को देखें। रिलेटिव टू के नीचे ध्यान दें कि वहाँ एक ऑप्शन ट्रीट सिलेक्शन एएस ग्रुप है। यह एक पूरे समूह के रूप में ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करेगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करें। अब एक एक करके आइकन्स पर क्लिक करें और देखें कि ऑब्जेक्ट्स समूह के रूप में अलाइन हो गए हैं और अलग-अलग नहीं। बॉक्स को अनचेक करें। अब ऑब्जेक्ट्स अलग-अलग अलाइन होंगे। फिर लास्ट सेलेक्टेड के अनुसार ऑब्जेक्ट्स को अलाइन और वितरित करते हैं। रिलेटिव टू ऑप्शन को लास्ट सेलेक्टेड में बदलें। अतः सभी ऑब्जेक्ट्स को कैनवास के अंदर लाएं और रैंडमली उन्हें रखें।
ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके चुनें, अंत में वृत्त चुनें। पहले की तरह आइकन पर एक एक करके क्लिक करें। क्योंकि अंतिम चयनित ऑब्जेक्ट वृत्त है, देखें कि वृत्त के अनुसार ऑब्जेक्ट्स अलाइन हो रहे हैं। इसी तरह आप रिलेटिव टू में सूचीबद्ध सभी ऑप्शंस को जांच सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के अलाइनमेंट को देखें। हम अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स में एडवांस ऑप्शंस के बारे में अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे, अतः अब इस डायलॉग बॉक्स को बंद करें। फिर हम रोज और कॉलम्स में ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित करना सीखेंगे। ऑब्जेक्ट मेन्यू पर जाएं, रोज एंड कॉलम्स पर क्लिक करें। रोज एंड कॉलम्स डायलॉग बॉक्स खुलता है। इन ऑप्शंस का उपयोग करके आवश्यक स्पेस देकर हम ऑब्जेक्ट्स को रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित कर सकते हैं। कैनवास पर ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली व्यवस्थित करें। अब इन ऑब्जेक्ट्स को 2 रोज और 3 कॉलम्स में व्यवस्थित करें। अतः रो पैरामीटर को 2 करें। ध्यान दें कि जब रो पैरामीटर बदलता है तो कॉलम पैरामीटर स्वतः ही बदलता है। तल के दाईं ओर अरेंज बटन पर क्लिक करें। अलाइन ऑप्शंस ऑब्जेक्ट्स को दाईं ओर, बीच में तथा बाईं ओर अलाइन करने के लिए मदद करता है। इन्हें एक एक करके जांचें और बदलाव को देखें। हम सेट स्पेसिंग ऑप्शन का उपयोग करके रोज और कॉलम्स दोनों के लिए ऑब्जेक्ट्स के बीच स्पेस को सेट कर सकते हैं। अब स्पेस पैरामीटर को रो और कॉलम दोनों के लिए 5 करें। अरेंज बटन पर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट्स के मध्य स्पेस को देखें। अब मैं दिखाऊंगी कि अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का उपयोग करके पैटर्न को कैसे बनाते हैं। मेरे पास अलग-अलग आकारों और रंग के 4 वर्गों की एक नई इंस्केप फाइल है। सभी को चुनें और वर्गों को घुमाएं ताकि वे डायमंड आकृति की तरह दिखें। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट डायलॉग बॉक्स को खोलें। सेंटर ऑन वर्टिकल एक्सिस पर क्लिक करें। सेंटर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लिक करें। एक टाइल पैटर्न अब कैनवास पर बनता है। इन ऑप्शंस का रचनात्मक रूप से उपयोग करके हम कई यूनिट पैटर्न बना सकते हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को अलाइन और डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑब्जेक्ट्स को रोज और कॉलम्स में व्यवस्थित करना, ऑब्जेक्ट्स के बीच स्पेस को सेट करना और टाइल पैटर्न को बनाना। यहाँ आपके लिए 2 नियत कार्य हैं। निम्नलिखित आयामों वाले 5 वृत्त बनाएं। कैनवास पर अनियमित रूप से उन्हें व्यवस्थित करें और सभी को चुनें। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का उपयोग करके रिलेटिव टू ऑप्शन को बिगेस्ट सिलेक्टेड में बदलें। अलाइन लेफ्ट एजेस पर क्लिक करें। सेंटर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर क्लिक करें। 100 बाय 100 पिक्सल और नीले रंग के 6 वर्ग बनाएं। सभी वर्गों को चुनें और रोज एंड कॉलम्स खोलें। उन्हें 3 रोज और 3 कॉलम्स में व्यवस्थित करें। दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस पैरामीटर 20 सेट करें। आपका पूर्ण नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे देखें। अच्छा बैंडविड्थ न मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं भी चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।